जय श्री राम मेरे दोस्तों, इट्स मेरे ताज के सब्सक्राइबर जितने भी हैं, आप सभी को हैप्पी संडे। तो कुछ है नहीं तो मैंने सोचा कि चलो संडे विश कर दूँ, बेहतर होगा। तो कैसे हो आप लोग? काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, बट आई गेस 7 या 8 10 12 दिन तो हो चुके होंगे मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था। उसके बीच में मैंने काफ़ी गैप हो गया है, बट मैं काफ़ी थोड़ा एंगेज था अपने ऑफिस में। मेरा एक न्यू फ्रेंड है, आप सब बुलवाऊँ उसे। ये हमारा न्यू मेंबर है इस फैमिली का। आप देखना चाहें इसे तो थोड़ा अपसेट है मुझसे वो, क्योंकि मैंने उसको धूप में तो काफ़ी देर से रखा हुआ था। सो ही इज अपसेट फ्रॉम मी, वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस वीडियो, या ही कैन शाउट बट ही डोंट वांट टू बी द पार्ट। सो खैर, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही अलग टॉपिक है। आई गेस इस टॉपिक को मैं अगर डिस्कस करूँगा तो बहुत अलग मुद्दा तो नहीं है, बट मैंने अभी काफ़ी टाइम पहले ही कुछ चीज़ एग्जामिन की है, मतलब कुछ चीज़ नोटिस करी है मैंने। तो वो क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो यस, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने क्या वो चीज़ नोटिस करी। अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले की बात है। मैं एक्चुअली मेरी बाइक से मैं ट्रैवल करता हूँ, मुझे अगर कहीं ट्रैवल करना होता है तो, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी बाइक थोड़ी उस दिन ख़राब हो गई थी, तो मैं उस दिन बाइक से नहीं आ पाया। तो मैंने किसी से लिफ्ट ले ली। एक 4 व्हीलर जा रही थी, उसमें 3 लोग थे। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग का भी यही वे है, आप चाहो तो बैठ सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं कहा ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठ जाते हैं। अब हम लोग थोड़ी दूर आगे तक बढ़े तो उन्होंने अपनी मस्ती मजाक चालू कर दी। वो लोग आसपास में कोई लड़कियां जा रही थी, उन पर कमेंट्स कर रहे थे, उनकी ड्रेसेस के बारे में कुछ कमेंट कर रहे थे, उनके ऊपर तरह तरह की चीज़ें कर रहे थे। तो मैंने उनसे बोला भी कि यार मत करो यार, दिस इज नॉट गुड। सो उन्होंने मुझसे बोला कि बोले यार तुम तो यंग हो काफ़ी। मैंने पूछा मेरे कि कितनी एज है तुम्हारी, तो मैंने कहा 27। तो बोले यार हम लोग इस एज में आके ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो तुमने तो बहुत सारी चीज़ें करी होगी। तो मैं कहा नहीं, मैंने ऐसी कोई चीज़ें नहीं करी। आई गेस मैं ऐसी कोई चीज़ें करता भी नहीं हूँ, चीज़ों से दूरी रहता हूँ मैं। यस, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बोले यार तुम तो ये चीज़ें कर चुके होंगे इस टाइप की। तो मैं कहा नहीं यार, मैं इन चीज़ों से दूरी रहता हूँ, मैं इन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करता, क्योंकि मेरे हिसाब से ये चीज़ें सही नहीं होती है। आप क्यों किसी पर कमेंट कर रहे हो और उनको गिल्टी फील कर रहे हो? तो थोड़ी देर तक तो वो कुछ नहीं बोले। फिर एट द एंड उन लोगों ने मुझे बोला कि बोले यार तू तो बड़ा गे टाइप का है। तो मैंने पूछा, मैं कहा सॉरी व्हाट यू सेड? सो बोले तू बड़ा गे टाइप का है यार, तू ना लड़कियाँ छेड़ रहा है, ना लड़कियों पर कमेंट कर रहा है, ना उनके ड्रेस के बारे में बात कर रहा है, ना उन पर कुछ कमेंटबाजी कर रहा है। तो मेरे को हालांकि बुरा तो लगा कि उन लोगों ने सब बोला, बट मैं कहा ठीक है, आई एम हैप्पी टू बी कॉल्ड एज अ गे, बिकॉज इफ आई एम नॉट टीजिंग एनी गर्ल, आई एम नॉट molesting any girl, I am not commenting on the dress of any girl, then yeah, okay, I am okay that I am a gay. I will not be shamed to be called as a gay, क्योंकि अगर आप लड़कियों को नहीं छेड़ते हो, आप लड़कियों पे कमेंट नहीं करते हो, आप उनकी ड्रेसेस पे कमेंट नहीं करते हो, या फिर उन्हें मोलेस्ट नहीं करते हो, उन्हें छेड़ते नहीं हो, उन्हें परेशान नहीं करते हो, या फिर मौके पे चौका जैसा कहा जाता है कि मौके पे चौका नहीं मार पाते हो, अकेली लड़की का फ़ायदा नहीं उठा पाते हो, तो आप गे हो। तो मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं गे हूँ, आई डोंट केयर अबाउट दिस थिंग। अगर मुझे ऐसी चीज़ों पर आप कहते हो कि मैं ये चीज़ें नहीं करता हूँ और मैं गे हूँ, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब गे जो होते हैं वो अलग बात हो जाती है, मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो अलग होते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, उसके बारे में हम लोग कभी इन फ्यूचर बात करेंगे। सॉरी। तो खैर वो एक अलग मुद्दा हो जाता है, क्योंकि हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर खैर, तो मेरा आज का टॉपिक जो मैं कहना चाहता हूँ कि यार हु टोल्ड यू दैट कि अगर आप इन सारी चीज़ों जो मैंने गिनाई हैं उन चीज़ों का अगर आप नहीं करते हो तो आप गे हो? क्यों भाई, ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर आप लड़कियों को नहीं छेड़ोगे तो आप गे? नहीं छेड़ते तो नहीं छेड़ते भाई, हमारी इच्छा है। अगर
अभी कभी आपने देखा कि यार आप छोटे कपड़े पहन के जा रहे हो या फिर आपने रात को घूम रहे हो, लड़कियों के एरिया में घूम रहे हो, तो क्या लड़कियों को कभी देखा पर कमेंट करते हुए? वो भी कर सकती है ऐसा, आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक है वो भी कर सकती है इस टाइप की हरकतें, पर वो तो नहीं करती। मजाक मस्ती में अगर आप कमेंट करो, आप मजाक मस्ती में अपने फ्रेंड सर्कल में मस्ती करो, वो बात अलग होती है, वो भी एक लिमिट तक अगर आप करते हो तो ऐसा नहीं कि फिर आप जो है उसकी भी लिमिट क्रॉस कर दो। उसकी भी एक डिग्निटी होती है, हर एक चीज़ की हर एक लेवल की डिग्निटी होती है जो कि आपको मेंटेन करनी पड़ती है जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं, मेरे जो दोस्त लोग हैं जिनमें लड़कियां भी हैं, तो हम लोग कमेंटबाजी करते हैं, पर इस टाइप की नहीं करते कि हम लोग कभी उनकी ड्रेस पर कमेंट, मतलब एक लिमिट लेवल तक मस्ती मजाक करो वही चलता है। पर आप ये सोचो कि नहीं यार, अगर चलती लड़कियों को बोलेगा यार क्या ड्रेस पे नहीं, यार क्या लग रही है ये, तो यार ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो लोग सोचते हैं कि यार ये चीज़ें करने से आप बड़े कूल होते, तो वो कूलनेस नहीं होती है, वो चूतियापन होता है बहुत बड़ा। खैर मेरे लास्ट वीडियो में जब मैं गाली बकी दी थी, मुझे डांट पड़ी कि भाई तुम गाली वाली बकने लग गए हो। मैं कहा यार गाली मैंने किसी को बकी नहीं थी, वो कंडीशन थी जिस पर मेरे को बोलना पड़ा। बट स्टिल आई एम सॉरी अगर किसी को हर्ट हुआ तो मेरी गाली से। तो ये चीज़ें को हमें बढ़ावा नहीं देना, इन चीज़ों को हमें रोकना है। और इन चीज़ों को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? अगर आप एक जरा भी समझदार हो, अगर 10 लोगों के ग्रुप में एक भी समझदार होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो एक समझदार इंसान उस चीज़ों को बदलने में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है। जैसे हमने कहा ना कि यार जो है एक खराब फूल जो है पूरी बगिया को खराब कर देता है, जैसी जो भी कहावत हो, आई डोंट नो, बट जो है अगर एक खराब फूल पूरी बगिया को खराब कर सकता है तो एक समझदार आदमी पूरी बगिया को सुधार भी सकता है, अगर करने की इच्छा हो तो। क्योंकि अगर इंसान चाहे तो कोई बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा तो है नहीं कि यार आप नहीं कर सकते कुछ, हैं आप समझदार हो, आप कर सकते हो चीज़ें। आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आपकी नज़रिए पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, कहीं नहीं करना है कि नहीं। तो मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का यही कि यार अगर आपको कोई बोलता है कि यार तुम लड़की नहीं छेड़ रहे हो, तुम ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, तुम लड़की को परेशान नहीं कर रहे हो, तुम जो है वो उनकी पर कमेंट नहीं कर रहे हो, तरह तरह की चीज़ें अगर लड़कियों के अगेंस्ट वो करने की बोल रहा है और आपने अगर चीज़ को मना कर दी हो, कहता है कि नहीं यार तुम तो मर्द कहलाने लायक नहीं हो, तो भैया बोल देना ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम मर्द नहीं है बस। अगर तुमको लगता है कि नामर्द बनकर औरतों की इज्जत करने वाले को ही जो है रिस्पेक्ट मिलती है तो ठीक है भैया, हम नामर्द हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें बनने का। वैसे अभी थोड़ी मेरी सर्दी ठीक हुई है तो मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, बट ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें बोलता है कि यार भाई तुम नामर्द हो, जो कि तुम इन टाइप की चीज़ें नहीं करते हो, तो बोल देना ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, तू तो मर्द है ना, कोई बात नहीं, तेरे जैसा मर्द बनने से अच्छा बेहतर है कि मैं नामर्द ही है। कम से कम एटलीस्ट औरतों की इज्जत तो कर रहा हूँ, अपने घर वालों के संस्कार तो दांव पे नहीं ला रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि जब आप ये टाइप की अच्छी हरकतें करते हो ना, कि आप औरतों पर कमेंट कर रहे हो, एंड इट डज नॉट मीन कि आप सिर्फ यंग लड़कियों के बारे में बात करो, और किसी भी टाइप की छोटी बच्ची हो या छोटी बच्ची हो, टीनेज की हो, बड़ी हो, ये महिला हो, बुजुर्ग हो, बुजुर्गों की तो खैर रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो बुजुर्गों पर तो ऐसी कमेंट कर ही नहीं सकते हो आप, बट स्टिल महिलाएं कोई भी हो, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, ये आपको उनके साथ ऐसी हरकतें करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि यार ये सारी चीज़ें हमारे घर वालों के संस्कारों पे आती है। अब अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हो तो क्या खा को उनकी इज्जत करोगे? और अगर इज्जत करते हो तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं करोगे। तो थोड़ा सोचो इस बारे में। और बाकी तो खैर एक और इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि मास्क को इग्नोर कर रहे हैं। वो तो यार भाई कोविड की थर्ड लेयर हमारे एमपी में तो आ गई है, आई एम श्योर महाराष्ट्र और दिल्ली में तो बहुत हाई लेवल का चल रहा है वो। तो यार जो आपके गवर्नमेंट आपके लिए गाइडलाइन सेट कर रही है, प्लीज़ उसको फॉलो करिए। आप जिस भी स्टेट में, जिस भी सिटी में या जिस भी गांव में आप रहते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा सेफ्टी बनाएं, मास्क को पहने, सैनिटाइज़र अपने साथ रखें। अगर आप किसी फंक्शन में भी जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क और सैनिटाइज़र अपने साथ में रखें। चलो टाइम चीज़ों आई एम सो सॉरी यार, एक्चुअली थोड़ा सा स्किप कर करके वीडियो बनाना पड़ रहा है, वो बार बार कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है। बट खैर जैसा कि मैंने बोला अभी आपको कि भैया मास्क और सैनिटाइज़र को पहने, तो अगर आप किसी फंक्शन में भी जा रहे हैं, जैसे अब शादियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, आई गेस स्टार्ट हो ही चुका है, तो खैर मुझे भी अभी शादियों में जाना ही है, तो
भैया ऐसा है कि शादियों में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो हालांकि स्किप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जिनकी शादी हो रही है वो भी समझ सकते हैं कि अभी क्या कंडीशन चल रही है, और जो इन्वाइटेड हैं वो भी समझ सकते हैं। अभी अगर थोड़े टाइम के लिए अपने रिलेशन्स को भूल कर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे तो बेस्ट होगा। ठीक है, आपकी काफ़ी क्लोज हैं वो, काफ़ी मतलब फैमिली से हैं, आपकी सिस्टर हैं, आपकी कज़िन हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। बट अगर आप फ्रेंड्स की शादी को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि एक बार ये सेफ्टी अगर हो जाती है, इसके लिए इसकी वैक्सीन आ जाती है, या फिर ये पेंडेमिक सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप भले 24 घंटा उनके साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी थोड़ा सा गाइडलाइन को ध्यान रख लीजिए और सरकार के नियमों को फॉलो करिए, और जो है मतलब ज़्यादा तामझाम ना करें, बेहतर होगा। गाइडलाइन को जितना हो सके एक्सेप्ट करिए, ज़्यादा बाहर जाने को स्किप करिए भी। अगर आप कहीं बाहर जाते भी हैं, नाइट में ना निकले, क्योंकि ठंड भी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपको ठंड लग गई तो सर्दी खांसी होने में देर नहीं लगेगी। मैं खुद सर्दी खांसी से अभी रिकवर हुआ हूँ, हालांकि मैंने चेकअप करवा लिया था, ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे मेरे अंदर, मैंने टेस्ट भी करवाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। सो आई गेस यही बोलना चाहूँगा, जो भी मैंने आज इस वीडियो में कहा है, प्लीज़ उस चीज़ों को ध्यान रखें। और अगर आप ऐसी कोई चीज़ें फेस करते हैं तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने से डरिए मत, क्योंकि आपकी आवाज़ हो सकता है किसी और की इज्जत को बचाने में काम आए। तो बस अपना ध्यान रखिए, सेफ्टी बनाए रखिए, और मास्क और सैनिटाइज़र को अपने साथ ही रखिए हमेशा। बाकी तो ध्यान। और हाँ, भूमिका दी की शायद सर्जरी हो चुकी है, बट अभी वो यूट्यूब से थोड़ा टाइम लेंगी, बट वो कभी कभार लाइव आ रही हैं, तो आई गेस हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि वो लाइव आकर हमको उनकी सिचुएशन बता रही हैं। तो प्लीज़ प्रे करते रहिए भूमिका दी के लिए, और अपना भी ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और फंक्शन में जाएं तो सेफ्टी बनाए रखें। बाकी तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद।